किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिचेस्ट फार्म में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती कब कैसे करें और कौन से बीज का प्रयोग करें ताकि हमारी खेती सबसे अच्छी हो सके। किसान भाइयों, सरसों की खेती अगैती करने में ही ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि आप देखते हुए हैं कि फरवरी के बाद गर्म हवाएं आ जाती है, तो गर्म हवाओं की वजह से पौधे में भराव अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, दाने मजबूत नहीं हो पाते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती को तैयार होने में लगभग 130-140 दिन का वक्त लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 4.5 से 5 महीने की खेती हो जाती है। इसलिए आप समय बुआई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरसों की दो सबसे उन्नत किस्में, और आप कह सकते हैं यह दोनों ही वैरायटी सबसे अधिक प्रचलित है। इसमें पायनियर का 45S46 के नाम से जो वैरायटी आती है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। किसान साथियों, 45S46 की पौधों की ऊंचाई लगभग 160 से लेकर 180 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। किसान साथियों, इसको तैयार होने में लगभग 125 से 130 दिन लगते हैं। साथियों, इसमें एक अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आप अगेती बुआई करते हैं तो लगभग आप 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं। इसकी बुआई सभी तरह के मिट्टी में कर सकते हैं। इसके बुआई का सही समय अक्टूबर पूरा महीना होता है, और इसका कीमत प्रति किलो जो बीज का कीमत है लगभग 1000 रुपये प्रति किलो के आसपास का होता है। इस वर्ष कीमतों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी किसान साथियों आपको देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आज का दूसरा वैरायटी है एडवेंटा कंपनी का 414। यह भी किसानों में बहुत ही प्रचलित वैरायटी है। साथियों, इसके पौधे की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर के आसपास देखी जाती है। इस वैरायटी को पकने में लगभग 130 से 135 दिन का समय लगता है। और किसान साथियों, इसकी बुआई हल्की एवं मध्यम जमीन में आप कर सकते हैं। इस वैरायटी को आप लंबी अवधि की फसल समझें और अगैती बुआई करने की ही कोशिश करें ताकि उत्पादन अच्छा मिल सके। इसका उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का होता है, और इसका जो प्रति किलो बीज का कीमत है वह 850 से 950 रुपये के बीच में होता है। किसान साथियों, यह दोनों ही वैरायटी बुआई करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आप ध्यान रखें किसान साथियों, बहुत अधिक बीज का इस्तेमाल बुआई के समय न करें। 850 ग्राम से लेकर 1 केजी बीज का ही बुआई करें। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि कम बीज का उपयोग करने से उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की कमी आती है। किसान साथियों, आप अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे तरीके से खाद का इस्तेमाल करें, जैसा कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, आप DAP का इस्तेमाल करें। DAP से आपके फसलों को फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है। किसान साथियों, DAP के साथ साथ आप SSP का इस्तेमाल करें। SSP से आपके फसलों को फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और किसान साथियों, आप पोटास का इस्तेमाल करना न भूलें। भाइयों, जब से पोटास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तब से किसान साथी पोटास का इस्तेमाल करना कम करती है, मगर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल। पोटास की आवश्यकता खेतों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटास ही वह खाद है जो पौधों के सभी अंगों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है और पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करता है। किसान भाइयों, अगला खाद सल्फर है, और सल्फर का उपयोग करने के समय आप यह ध्यान दें कि वह दानेदार सल्फर हो जो दाल की तरह आती है। किसान साथियों, सबसे पहले तो सल्फर एक फंगीसाइड की तरह खेतों में काम करता है और गलन से भी बचाता है। जब अत्यधिक ओस गिरेगी तो सरसों की फसल में गलन की समस्या को सल्फर रोकने का काम करेगा। इन सभी चीज़ों के अलावा किसान साथियों, आप कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें कि समय से फसल का कटाव कर लें, क्योंकि आप यदि समय से कटाव नहीं करेंगे तो सरसों की बालियां चटक कर सरसों खेत में गिर जाता है। तो किसान साथियों, आपसे निवेदन है कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे से खेती करें और बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।